अक्सर कहते हैं अंग्रेजी को स्किल के तरफ, एक ज्ञान के तरफ, एक हुनर के तरफ, ठीक है, तुम्हारे हाथ में कोई हुनर हो उस तरह से ट्रीट करो। बहुत सारे, जैसे संजीव भैया फिजिक्स में बहुत ज्ञानवान है, अगर आज इसकी अंग्रेजी नहीं बढ़िया होता तो बेरोजगार रहता, ठीक है, फिर फिजिक्स के अच्छे जानकार रख। अभी 2 मिनट 2 दिन पे अब अंग्रेजी का कुछ क्वेश्चन बनता तुम्हें समझ में आता, कुछ कॉमन एरर, कुछ फिलर्स और कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं बन रहा है, पहले जो करवा रहे हैं करो ना सही, फिर उसको हम 10-10 को क्वेश्चन रोज लिखवा करके करेंगे भाई। जैसे अभी धीरे धीरे तुमको समझ में आ रहा है, जो मेन चीजें वो करवा देते हैं फिर सारे के सारे बनवाएंगे, नए नए रूल लिखाए। और बड़े बड़े टीचर के उलझन में नहीं रहो, ठीक है, नहीं तो विकास सर कह दिए वो इंटरव्यू में कि हम तो चाहते कि मेरा बाप बेटा इंडियन भाषा में गाली दे दे, इसीलिए वो लंदन में नाम लिखवा दिए हैं बेटा को 12th में। यहाँ थे तो नोएडा में पढ़ता था एक अंग्रेजों के स्कूल में, काहे नहीं सरकारी स्कूल में नाम लिखवा दिए। तो ऐसे ही मास्टर आएगा ना तो अंग्रेजी थोपा जाता है, उतना हम नहीं जानते हैं। मेरे पास किसी और टीचर के पास, ठीक है, खान सर के पास बच्चे क्यों जाते हैं नौकरी के लिए, जाते हैं ना। अंग्रेजी भी तो कोई नौकरी दे रहा है तुम्हें, तो सीखने में क्या शर्म है, तो कुछ बेशरम नालायक कहेगा कि वो अंग्रेजी को बढ़ावा दे रहे हैं, लात खाओ। आज बहुत दुख हुआ इस बात को, अगर हम लोग को बाप भाई को अगर महाराष्ट्र में बाहर में कहीं मार देगा, इतना तो जरूर बना लिए अपने आप को, ठीक है, कि मजदूरी पूरे जीवन में छोड़वा देंगे, मजदूरी करे नहीं जाना है। हम यहाँ बुद्धि बताते हैं, हम हेल्प करेंगे, ठीक है, हम रोजगार देंगे, हम अपने परिवार, कम से कम अपने परिवार को तो देंगे। अगर 5 हम परिवार को अगर संभाल सकते तो मेरे दोस्त है कलीग है 5-5 को करेगा, सब अपने अपने करेगा, मेंटेन कर लेगा। तो रोजगार का मतलब क्या हुआ, हम पढ़े लिखे पढ़ा रहे हैं, मेरा भाई बाहर गया मजदूरी करने के लिए, तो दुकान चलाने में सहमत होगा, एगो दुकान खोल देंगे राशन का, चलाओ भाई, ठीक है। वो बहुत खराब लगा हमको, एक बेचारा कुछ बेच रहा था मुंबई के सड़क पे, उसको तबराक मार दिया, सोचो उसका बेटा बेटी देखा हुआ कितना हर्ट पहुंचा होगा। अरे बेटा को लगेगा उनकी गोली मार देंगे वो इंसान को जब देखेंगे तो, किसी को बाप को तुम सामने मार दोगे बेटा बर्दाश्त कर लेगा रे, ठीक है, तुम उसको मारो भाई को मारो दूसरी बात है, लेकिन किसी बेटा के सामने बाप को मारो बर्दाश्त कभी नहीं कर सकता। और जिसने पॉलिटिक्स हो रहा, पॉलिटिशियन हो रहा, अंग्रेजी जरूरी है सुधारो। वही बिहारी अंग्रेजी बोल रहा है, वही बड़ा बिहारी है, ठीक है, जिसे मोदी जाता है तब तक वो मराठी पे शर्म की उंगली नहीं उठता है, क्योंकि बाप है ना उसका, बाप है, उसी के दम पे सरकार चल रहा है। भाई टीचर सब बीइंग टीचर कभी जो है गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूर कर देता है। मोदी मराठी में भाषण देता है रे, नहीं देता है, लेकिन कौन है, रिश्तेदार है, मौसा जी है क्या मराठियों का जो उसका भाषण सुनता है ध्यान से। एक गरीब खाने पीने वाले को तुम मार रहे हो, और खाने पीने वाले आने को मारेगा, ठीक है, जैसे इसमें से 2-4 को इस सब के ग्रुप के मारेगा, पता है क्या प्लान कर लेगा, टारगेट तू मारा है ना हमरा, रूख सतुआ नमक बांधेगा, 10 दिन वगैरह लगातार पीछा करेगा, 11वां दिन समाप्त, बाहर बिहार, क्या रे, तुरंत हो जाएगा, तुरंत शांत कर देगा। तो इंसान को रोजी रोटी चलाने वाले को मार रहे हो, चलिए अगर नॉर्मल मुनियल मजदूर को मारो तो हिसाब किताब करे में अपने एक्सपर्ट है। हम ऐसे ऐसे लोग को देखे हैं, सत्तू नमक बांध करके तुम्हारा प्रतीक्षा करेगा, जिस दिन मौका मिला बस नाला में डालेगा, ट्रेन धर लिया, मुंबई टू बिहार, करते रहो खोजते रहो। तुम मार क्यों रहे भाई, यहाँ महाराष्ट्र में यहाँ नहीं रह रहे हैं, लेकिन बेशर्मी का हक पार है। अखैर टीचर भी बर्बाद करता है, टीचर भी बर्बाद करता है, ठीक है, विकास सर टीचरों में महान टीचर, लेकिन क्या कहते हैं, हमारे बेटा जो है हिंदी में गाली दे हमको अच्छा लगता है। महाराज दिल्ली के सरकारी स्कूल में नाम लिखा दीजिए, सीख जाएगा, अपने सीख जाएगा, आप बोलने क्या जरूरत पड़ेगा। तो ये इसमें बदनाम ये बर्बाद कौन होगा, हम गरीब मध्य वर्गीय जो एकदम 3rd ग्रेड में जो आते हैं, मध्य वर्गीय में तो IAS IPS आता है, 1st ग्रेड में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहता है। चलो वो क्लास 5 हो जाएगा मीडियम का, क्लास 5 जो भी रहेगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस। हम ये नहीं कहते कि तुमको 10 को लिखाते तो 10 याद करो, 2 को याद होता है, बस ये चीज करना है। और याद कैसे नहीं रहेगा, देखो इतने ही 5 बैठल हो, मेरा पूरा नाम नहीं जानता होगा, लेकिन कहीं दूर से देखेगा, अरे वो निराला जा रहा लो, चेहरे से चिन्हो ना भाई, निरालो नहीं जाना, अरे वो ना है रजा अंग्रेजी पढ़ाता है, ऐसे चिन्हो ना भाई, पूरा एग्जैक्ट याद नहीं है, मतलब क्या समझा, तुमको जवान पे याद नहीं, ऑप्शन मस्त मिल जाता है, ठीक है, ये चीज है। चल भाई लिख, अ गोल्डन मीन। आज का फर्स्ट है मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। खान सर कहते हैं कि मेरे जीवन का सबसे बढ़िया डिसीजन रहा कि अंग्रेजी मीडियम छोड़े, आज की डेट में जरूरी है रे, छोड़ दो। टू सेट द
फेम्स कौन पाए डाल देंगे, वो बचा हुआ है भाई। हाँ नाइन तक पढ़ा है। अरे उस कुछ नहीं, हिंदी मीडियम वालों को बर्बाद कर रहा है, 2 4 को 10 को कांस्टेबल बना करके, और कुछ नहीं। ठीक है अरे टीचर है तो साधारण लेवल के टीचर है। अपर लेवल के नेक्स्ट क्वेश्चन। कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल इशू कीप द वोल्फ टू कीप द वोल्फ away from the road, away from the door to keep off starvation, poverty, feeling in my gut, a feeling gut, feeling gut, feeling gut, a strong instinct, yeah, inside feeling, clean hands, clean hands, clean hands, innocent, innocent, out of sorts, out of sort, not well, slightly ill, slightly ill, red letter day, red letter day, an important day. Be finished with this. Be finished with, be finished with this. Finished relationship, relationship. Bury the hatchet, bury the hatchet, and quarrel, and quarrel, and quarrel, or get reconciled, reconciled. The next to grind, grind, takes to grind, the next to grind, the next to grind, serve, personal and personal and to serve, fulfill, fulfill, to fulfill, to fulfill one's desire, selfishly, selfishly,
selfishly, a burning problem, a burning, a burning problem, burning, an urgent or important problem, made his mark, made his mark, make distinguish, make distinguish himself, himself. All years, all, all years, figure. चल नोट करो, लिखते चलो। इंग्लिश पे कमांड करना है, वोकेब जरूरी है, वोकेब नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। किसी में भी जाओ बढ़िया है, ठीक है, और नहीं तो खान सर का बात मानो, इंग्लिश मीडियम छोड़ो। नहीं, वो मानते हैं, उनका मानना। हमें किसी बढ़िया टीचर से, हमें मतलब एक छोटा से बड़ा टीचर, किसी से भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तुम ये मत देखो कि अंग्रेजी को हम प्रमोट कर रहे हैं, तुम प्रमोट कर रहे हो। ये दो कि रोजगार देगा। अरे होम गार्ड की सैलरी कितनी है भाई? 20,000। अच्छा बताओ श्यामवीर, 20,000 का क्या जागृति दे सकता है कि नहीं दे सकता, जिसका अंग्रेजी बढ़िया है? तो फिर तो अंग्रेजी गवारा सब पढ़े काहे नहीं मोटिवेट करता है। और बच्चा जो दोगला बच्चा रहेगा वो तुरंत कमेंट करेगा, तो औकात फलां टीचर के सामने ये नहीं है, वो नहीं है, फलाने नहीं है, और उसका 7 पीढ़ी वैसे ही चल जाएगा। ठीक है भाई, आएगा, बनेगा, सब बनेगा धीरे धीरे, क्या चिंता करती हो? ठीक है, बता दे, हो सकता था निशा आगे पीछे रहता। ठीक है, अरे बहन देख, अरे देखो भाई, ओहो यार, यहाँ देखो ना, वो देखो ये सब क्या है, बर्थडे मीनिंग का खेला है रे, ये सब देखो बर्थडे मीनिंग का खेला है ना। ठीक है, वर्ड मीनिंग नहीं जानोगे कैसे होगा? चल देख रे, अ गोल्डन मीन मतलब बीच का रास्ता, अ मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, इसका मतलब हुआ बीच का रास्ता। अ गोल्डन मीन मतलब बीच का रास्ता, हमें बीच का रास्ता निकालना चाहिए, क्या होगा? वी शुड फाइंड आउट अ गोल्डन मीन। ठीक है, वी नीड अ गोल्डन मीन। ठीक, अब करा कि नहीं, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, मराठी, तो नहीं, वी नीड अ गोल्डन मीन, हमें एक बीच का रास्ता चाहिए, बीच का रास्ता चाहिए। टू सेट द टेम्स ऑन फायर, टू सेट द टेम्स ऑन फायर, ये सब तनिषा आती है। अगर अगर हम लोग इसका मीनिंग नहीं जानेंगे और एग्जाम में आएगा तो ऐसा बन जाएगा था, टू सेट द टेम्स फायर, टेम्स एक नदी है इंग्लैंड में, ठीक है, हालांकि उसका इससे मतलब नहीं, मतलब है क्या? टू डू अ हीरोइक डीड, टू डू अ डिफिकल्ट टास्क, मतलब एक अनएक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करना। ठीक है, टू सेट द टेम्स ऑन फायर, तो इसका मतलब क्या हुआ? हीरोइक, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टास्क। टू डू ऐसे भी हो सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, ठीक है, टास्क, ऑर्डिनरी टास्क। फीलिंग इन माई गट या फीलिंग गट रहेगा। ठीक है, फीलिंग गट का मतलब होता है ना बहुत मजबूत आंतरिक समझ, यानी कि किसी को देख के बता देना कि ये वो कर सकता है। ठीक है, तो फीलिंग इन माई गट हो सकता है या फीलिंग गट रहेगा। स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट का मतलब किसी को देख करके उसके बारे में बता देना, जो समझदारी रहेगा उसी को, हाँ, जज कर लेना, वही क्या कहलाएगा? फीलिंग इन गट्स, फीलिंग इन गट्स। ठीक है, क्लीन हैंड्स, ये सब बनाना भाई, क्लीन हैंड्स, क्लीन मतलब साफ हैंड्स, ये सब ऐसे भी बन सकता है, इनोसेंट मतलब ईमानदार। ठीक है, क्लीन हैंड्स मतलब इनोसेंट। आउट ऑफ सोर्ट्स क्या होगा? नॉट वेल या स्लाइटली इल, थोड़ा बीमार। ठीक है, आउट ऑफ सोर्ट्स मतलब नॉट वेल, थोड़ा सा बीमार। रेड लेटर डे, ये होगा भाई, 15 अगस्त इज ऑलवेज रिमेम्बर्ड एज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, या 15th of August 1947 is a red letter day in the history of India। ठीक है, रेड लेटर डे मतलब इंपॉर्टेंट डे। बी फिनिश्ड विथ दिस, ठीक है, मतलब फिनिश्ड रिलेशनशिप, कोई भी चीज, रिलेशनशिप ही नहीं, कोई भी चीज समाप्त कर लेना। ठीक है, लेन देन, रिश्तेदारी। बरी द हैचेट, बरी द हैचेट, एंड क्वाइरल,
एंड क्वारल, ठीक है, यानी गेट रिकनसाइल मतलब सुलह करा देना। ऑप्शन में ये वाला रहता है, गेट रिकनसाइल, सुलह करा देना। इससे पहले ध्यान रखो, बड़ी द हैचेट मतलब एंड क्वारल, झगड़ा खत्म कर लेना। एन एक्स टू ग्राइंड, ठीक है, एन एक्स टू ग्राइंड ये सेल्फिश है, पर्सनल एंड टू सर्व, फुलफिल वंस डिजायर सेल्फिशली, दूसरे के बिना भला सोचे हुए अपना स्वार्थ को देखते हुए इच्छा को पूर्ति करना क्या कहलाएगा? एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड। अब बर्निंग प्रॉब्लम, ठीक हो, देखो भाई बोल सकते हो क्या अर्जेंट या इम्पोर्टेंट, यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, यह समस्या क्या बोलेंगे? इट इज अ बर्निंग प्रॉब्लम। लेकिन हमारे समाज में ऐसे अंग्रेजी का टीचर मिलेगा, अच्छा जलता हुआ समस्या, देखिए एकरा अंग्रेजी बोले आवे छे, हम एक बार बोलवाए, ठीक है, ये आज की मुद्दा नहीं है जो तुमसे बहस हुआ, एक स्कूल में पटोरी में कहीं बोलवाते थे, ये बोलते थे हम, दिस इज निराला सर, ओके, तो देखिए ना अंग्रेजी बोले से दिस के मतलब तो यह हो, हम कहले जोरे गदावा, पटोरी में जन्म ले ले पटोरी में मरबे, तू हमरा सिखावे चल रहे, दिस इज के मतलब यह हो छे, ठीक है। मेड हिज मार्क, मेक डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ, अपने आप को रेस्पेक्टेड बना लेना, ठीक है, सम्मानपूर्ण बना लेना। मेड हिज मार्क, ठीक है, मेक डिस्टिंग्विश्ड, अपने आप को सम्मानित बना लेना, ठीक है। ऑल ईयर्स, ईगर, उत्सुक, ठीक है, ही इज ऑल ईयर्स टू लर्न इंग्लिश, बोलो अंग्रेजी सीखने को उत्सुक है, ठीक।